हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नया सीखा। तो हम शुरुआत करते हैं शू डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जिसको हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे या जितनी डिटेल में जानेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो फुटवेयर होता है हमारा, उसको अगर हम शुरुआत से देखें तो उसका पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है और उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है कि फुटवेयर क्या है, फुटवेयर पहले क्या था, अब करंट में क्या चल रहा है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो जूते पहने जाते थे वो सिर्फ एक पत्ते को या चमड़े को पैर पर लपेट के रस्सी से बांध दिया जाता था। लेकिन आज के समय में जो जूता चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, आप लोग पहन रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन, डिफरेंट टाइप के मटेरियल, डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन, ये सब चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, केवल एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि उसमें फुटवेयर के अंदर फैशन के अंदर डिज़ाइन का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हमको जब कोई भी शू डिज़ाइन करना होता है उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हम किस कंट्री के लिए कर रहे हैं। अगर इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में किस प्रदेश के लिए कर रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या का क्या नाप तोल है, क्या पैर कैसे हैं उनके, छोटे हैं बड़े हैं। इसके अलावा उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि जब हाइट बड़ी होगी तभी पैर का साइज़ भी मैटर करता है कि बड़ा हो या छोटा हो। तो इसलिए सबसे पहले हमको लोकेशन का पता होना चाहिए, किस लोकेशन के लिए हमको डिज़ाइन करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि आप किस वर्ग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि एडल्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किड्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या बुज़ुर्गों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये भी आपको डिज़ाइन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम किस कैटेगरी को लेके दिमाग में चल रहे हैं जिसके लिए हमको डिज़ाइन बनाना है। उसके अलावा फिर आती है बात फैशन और ट्रेंड की। ट्रेंड में इस समय क्या चल रहा है, किस जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, यूथ क्या पसंद कर रहे हैं, किड्स क्या पसंद कर रहे हैं, और जो वृद्ध लोग हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं। उन सबको भी हमको डिज़ाइन करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, मतलब जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, जिससे कि हम जब अपना जूता बनाएं या अपना डिज़ाइन बनाएं तो हमारे अंदर, हमारे जूते के अंदर वो सारी चीज़ें हों जो कि इस समय ट्रेंड में चल रहा है। चाहे वो कलर को लेके बात हो, कलर कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, चाहे वो मटेरियल को लेके बात हो, या वो ट्रेंड को लेके बात हो। फिर ट्रेंड में जैसे मान लीजिए अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में क्या रहता है, जो ज़्यादातर लोग हैं वूलन पहनते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने जूते के अंदर डिजाइन की करते समय उसके अंदर कुछ वूलन का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो फ्रेंडली हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेदर। अगर लोग मान लीजिए सर्दियों के लिए जूते खरीदेंगे तो उसमें उनको अच्छा लगेगा कि जूते भी उनके गर्म रहें, क्योंकि पुराने ज़माने में तो मोजे गर्म पहने जाते थे, लेकिन नए ट्रेंड के हिसाब से हम लोग उसके अंदर या तो लाइनिंग हैवी लगा देते हैं, जैसे कि फ़र लाइनिंग लगा देते हैं। फ़र भी दो तरीके की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, एक ओरिजिनल होती है। तो ओरिजिनल फ़र तो अफोर्डेबल नहीं है, उसको लगाने के बाद जूता बहुत महंगा बनेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जो लाइनिंग लगानी है वो लाइनिंग या तो वुलन की लगाएं या फ़र की लगाएं, या फिर ऐसी सिंथेटिक लाइनिंग लगाएं जिसके अंदर फोम का इंटीग्रेटेड हो, मतलब उस अंदर फोम लगी हो जिससे कि पैर गर्म रहे। तो हमेशा सीज़न के हिसाब से, क्या सीज़न के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, किस लोकेशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किस एज वर्ग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद ही हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए।